नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। डीजी मनोज यादव साहब, क्या आप इतने कमजोर हैं जो आपसे आरपीएफ का नियंत्रण आपके हाथों में होकर भी नहीं है, या कहें कि आप चंद आरपीएफ के उन अधिकारियों के आगे मौन हैं जो आपको उनके द्वारा पाप की कमाई के हिस्सेदार बनाए बैठे हैं, जो सब कुछ देखकर भी आप अनजान बने बैठे हुए हैं। वरना कल मनेंद्रगढ़ आरपीएफ इंस्पेक्टर बीके चौधरी, जो कभी सिपाही में बहाल होकर आरपीएफ में आया था, बाद में प्रोन्नत होकर आरपीएफ रूल 70 से रूल 72 के तहत उप निरीक्षक से निरीक्षक बना। क्या बिलासपुर जोन में आपके सीधे बहाल होकर आए आरपीएफ के 42वें बैच से लेकर 53 बैच के अधिकारियों की कमी आ गई है? क्या बिलासपुर जोन में आपके सीधे बहाल होकर आए आरपीएफ के 42वें बैच से लेकर 53 बैच के अधिकारियों की कमी आ गई है? क्या जो आपके प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त मुनवर खुर्शीद, जो वैसे तो बहुत सारे अवार्ड उनको मिले हैं, जिनमें माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए विजिलेंस अवार्ड, रेल मंत्री के द्वारा रेलवे मेडल पुरस्कार वर्ष 2013 आदि मिले हैं, अच्छे पढ़े लिखे और जानकार भी हैं। इन्होंने भागलपुर बिहार से एमए अर्थशास्त्र के साथ साथ LLB की भी डिग्री ले रखी है। साथ ही रायपुर IIM से मानव संसाधन से भी डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। जरा सोचिए, इतने पुरस्कार, इतनी डिग्री होने के बावजूद भी इनको दिवाकर मिश्रा जैसे सिपाही से इंस्पेक्टर बने लोग चलाते हैं। फिर तो डिग्री अवार्ड सब बेकार है, जब सिपाही से इंस्पेक्टर ही बिलासपुर जोन अपने हाथों में लेकर चलवाता हो। दिवाकर मिश्रा, जो कि आरपीएफ सूत्रों से पता चला है कि ये बिलासपुर जोन का ट्रांसफर पोस्टिंग के दलाली में खुलेआम लिप्त है। ये बहुत बड़े कारखास है आईजी बिलासपुर का, और इन्होंने कई विगत वर्षों से बिलासपुर जोन के आरपीएफ के इंस्पेक्टर से लेकर दरोगा सिपाहियों के स्थानांतरण, पदस्थापना में लाखों रुपए लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग के काले कारोबार में खुलेआम लिप्त हैं। ऐसे लोगों को तो ईडी और सीबीआई की गिरफ्त में होना चाहिए था। अभी कल ही मनेंद्रगढ़ में जो आत्महत्या के जो खेल हुआ, वहां के इंस्पेक्टर बीके चौधरी ने भी दिवाकर मिश्रा को 5 से 10 लाख रुपए देकर अपनी तैनाती करवाया था। अब ये तो साफ है कि जो रुपए देकर अपनी तैनाती करवाएगा वह तो पोस्टिंग के बाद अपराध करवाएगा ही, क्योंकि अपनी जागीर बेचकर तो कोई रुपए नहीं देगा। आरपीएफ सूत्रों की माने तो मनेंद्रगढ़ आरपीएफ थाने में मरने वाला दिलीप टर्की, उम्र 42 वर्ष को आरपीएफ ने सड़क चलते जबरदस्ती उठाया था। उसके घर से किसी भी तरह का कोई केबल की जली हुई तार नहीं मिले थे, और न ही दिवंगत दिलीप तिर्की को गिरफ्तार करने के बाबत कोई स्टेशन डायरी में दर्ज ऐसा कोई वाक्य अंकित है, और न ही उसके पकड़े जाने के बाद कोई भी डॉक्टरी जांच हुई है। अब शायद बैक डेट से सभी फर्जी पेपर बन भी जाए, पर क्या कोई हाजत में अगर आत्महत्या भी करता है तो सवाल इंस्पेक्टर और जिनके ऊपर कैदी की जिम्मेदारी थी उनके तो ऊपर तुरंत विभाग के द्वारा गाज गिरनी थी। पर 40 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये भी अपने आप पर सवाल उठाता है। वहीं कल F9 न्यूज पर एक और खबर चली थी कि एक महिला इंस्पेक्टर के द्वारा किसी 2 पुरुष सिपाहियों के ऊपर झपट मार हमले कर रही थी। बीच बचाव में कई लोग आए भी थे, पर कार्रवाई आईजी ने ना करते हुए पोस्टिंग से पोस्टिंग दिए जा रहे हैं। जो भी ऐसा कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। कौन यार बताओ, इस तरह से काम कर रहा है। ये बात तो सच साबित हो रही है कि जिसकी जेब में रुपए हैं वह कितना भी बड़ा अपराध कर दे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मरते बिलखते तो वे हैं जिनके जेब में रुपए नहीं हैं। दर्शकों, F9 न्यूज वादा करता है कि किसी भी जोन रेलवे के डिवीजन में अगर कोई अपराध या घटना होगी तो वह प्रमुखता से उस खबर को दिखाएगा, जब तक कि अपराधी पकड़े नहीं जाते। F9 न्यूज कभी समझौता नहीं करता, किसी बात के लिए कभी नहीं। F9 न्यूज न डरा है न डरेगा, कल भी बल के साथ था, आगे भी बल के साथ रहेगा। F9 न्यूज हेड असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी।
जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।